बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम मेरे तमाम अज़ीज़ साथियों। आज की कहानी का उन्वान गौसे आज़म और रोटी का मोजज़ा। सच्चा वाक़या है ये जिसने सबको रुला डाला। बगदाद शरीफ का शहर था। सूरज गरूब होने के करीब था। आसमान पर सुर्ख रोशनी फैल रही थी और शहर के एक कोने में एक गरीब औरत अपने झोंपड़े में बैठी रो रही थी। उसका नाम फातिमा था, एक बेवा जिसका शौहर कई साल पहले वफात पा चुका था। उसके 3 छोटे बच्चे थे। घर में ना आटा, ना लकड़ी और ना ही चिराग था। बच्चों के चेहरे भूख से पीले हो चुके थे। छोटा बच्चा बोला, अम्मी आज हमें खाना नहीं मिलेगा? फातिमा ने अपने आंसू छुपाते हुए कहा, बेटा अल्लाह बड़ा करीम है, वो हमारी मदद ज़रूर करेगा। मगर दिल के अंदर दर्द का तूफान चल रहा था। उसने आसमान की तरफ देखा और कहा, या अल्लाह मैं तेरी बंदी हूँ, मेरे बच्चों पर रहम कर। गौसे आज़म के दरबार का ख्याल आया तो रात बढ़ गई। फातिमा के दिल में ख्याल आया, मैं कल सुबह गौसे आज़म के दरबार जाऊंगी, वो अल्लाह के वली हैं, ज़रूर कोई मदद होगी। सुबह होते ही वो अपने 3 बच्चों के साथ चल पड़ी। गर्मी, प्यास, थकन, मगर यकीन पक्का था। आखिरकार वो हज़रत शेख अब्दुल कादिर जिलानी के दरबार शरीफ पर पहुंच गई। दरबार के दरवाजे पर लोग जमा थे। कोई दुआ मांग रहा था, कोई फरियाद और कोई शुक्र कर रहा था। फातिमा ने दरबान से कहा, बेटा मैं गरीब हूँ, कई दिन से बच्चों ने कुछ नहीं खाया, कुछ रोटियाँ खाना दे दो अल्लाह के नाम पर। दरबान ने अफसोस से कहा, बीबी आज लंगर भी ख़त्म हो गया है, कल सुबह दोबारा आना। ये सुनकर फातिमा के दिल में तूफान आ गया, आंखों से आंसू बहने लगे। उसने आसमान की तरफ देखा और कहा, या गौसे आज़म मैं आपके दर पर आई हूँ, खाली ना लौटाएं। इस वक्त गौसे आज़म अपने हुजरे में बैठे ज़िक्र इलाही में मशगूल थे। अचानक दरवाज़ा हल्का सा खुला। दरबान ने अंदर आकर अर्ज़ किया, या शेख एक औरत दरवाजे पर रोती है, कहती है उसके बच्चे भूखे हैं। हज़रत गौसे आज़म ने आंखें बंद की और फरमाया, जाओ लंगर के बर्तन देखो, अल्लाह का नाम लेकर खोलो। दरबान हैरान हुआ, या शेख हमने खुद देखा सब खाली हैं। आप रहमतुल्लाह ने मुस्कुरा कर फरमाया, बेटा इंसान खाली हो सकता है मगर अल्लाह का खजाना कभी खाली नहीं होता। दरबान दौड़ता हुआ गया, बर्तन का ढक्कन उठाया और चीख निकल गई, सुभान अल्लाह, बर्तन गरम गरम रोटियों से भरा हुआ है। रोटियों से भाप निकल रही थी, खुशबू पूरे कमरे में फैल गई। दरबान के हाथ कांपने लगे। उसने 2 प्लेटें भरी और फातिमा के सामने रख दी। फातिमा हैरान हो गई। उसने पूछा, बेटा ये कहाँ से आई? तुमने तो कहा था सब खत्म हो गया। दरबान रोते हुए बोला, बीबी ये तुम्हारी दुआ का जवाब है और गौसे आज़म के रब का करम। फातिमा ने बच्चों के साथ वो रोटी खाई। जैसे ही पहला लुकमा मुंह में डाला, दिल से नूर सा निकला। बच्चों के चेहरे रोशन हो गए। बड़ा बेटा बोला, अम्मी ये आम रोटी नहीं है, इसका जायका तो जन्नत जैसा है। फातिमा की आंखों से आंसू बहने लगे और उसने जमीन पर सजदा किया। जैसे ही उसने आसमान की तरफ देखा और बोली, या अल्लाह तेरा शुक्र है, तूने गौसे आज़म के वसीले से हमें रोज़ी अता की। उसी रात फातिमा ने ख्वाब में देखा एक नूरानी चेहरा, सफ़ेद लिबास, आंखों में ऐसी रोशनी जैसे पूरा आसमान चमक रहा हो। वो हज़रत गौसे आज़म थे। उन्होंने मुस्कुराते हुए फरमाया, बेटी अल्लाह हर आजमाइश में सब्र देखता है, तुमने सब्र किया तो तुम्हारा रिस्क आसमान से उतरा। याद रखो, जो बंदा मायूस नहीं होता, अल्लाह उसके लिए गैब से दरवाजे खोल देता है। अगली ही सुबह फातिमा ने अपने घर के दरवाजे पर देखा तो लोग कितार में खड़े हैं। सब कहने लगे, हमने सुना है गौसे आज़म ने तुम्हारे लिए मोजज़ा फरमाया, हमें भी वो बरकत दिखाओ। फातिमा ने कहा, ये मेरी नहीं, मेरे रब की करम नवाजी है और गौसे आज़म के वसीले से मिली रहमत है। उस दिन के बाद फातिमा का घर कभी खाली नहीं हुआ। लंगर लगने लगा, लोगों के लिए खाना पकता और हर आने वाला कहता, ये वो घर है जहाँ गौसे आज़म का फैज़ बरसता है। जब नीयत सच्ची हो, दिल में ईमान हो तो खाली हाथ नहीं लौटा जाता। इंसान का लंगर ख़त्म हो सकता है मगर अल्लाह और उसके दोस्तों का ख़जाना कभी ख़त्म नहीं होता। शुक्रिया।